ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 1 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे, ये है तुम्हारी मम्मा बाबा की पाठशाला। पाठशाला होती है ना, बच्चे कईयों के माता पिता खुद प्रिंसिपल होते हैं, दोनों पिता भी प्रिंसिपल माता भी प्रिंसिपल। तो कहते हैं हमारे माँ बाप की पाठशाला है, तुम्हारी भी मम्मा बाबा की पाठशाला है। सारे विश्व के कल्याण के लिए मम्मा बाबा ने खोली है। खोली शिव बाबा ने, निमित्त उन्हें बना के। फिर बाबा ने आज कहा बच्चे, छोटी सी आत्मा में देखो बच्चे, कितना बड़ा पार्ट भरा हुआ है, अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। ये पार्ट कभी घिसता नहीं, कभी घिसता नहीं। और साथ साथ बाबा ने कहा, ये जो तुम्हारी ज्योत है अब जगी हुई है, धीरे 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 डिम हो जाती है ना, लेकिन ये बिल्कुल बुझती नहीं है। फिर बाबा आके ज्ञान घृत डाल के फिर जगा देते हैं। तो बाबा ने कहा इस शरीर के भान को छोड़ना है और मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझना है। ये आत्मा ही कर्म इंद्रियों द्वारा पार्ट बजाती है, कानों के द्वारा सुनती है। तो इस आत्मा का अभ्यास पुनः पुनः करना है। फिर आज बाबा ने कहा, बाबा देखो बच्चे, बेहद का बाप भी है तो टीचर भी है, ये सुप्रीम फादर उसको कहते हैं, और ये सुप्रीम सतगुरु भी है। तुम सब बच्चों को कितना ऊंचा वर्षा देता और कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाता, टीचर बन के, सतगुरु बन के वरदान देता। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बेहद की रात और बेहद का दिन, कहते हैं ना ब्रह्मा की रात ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात सो ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन सो ब्राह्मणों का दिन। अच्छा बच्चे, बाबा पूछते हैं, बच्चे पहले कभी मिले हो? जी बाबा मिले हैं, 5000 वर्ष पहले मिले, कलप कलप मिले हैं और कलप कलप मिलते रहेंगे। तो बाबा समझ जाते हैं बच्चा पास है। कहीं तो बाबा के आगे कहते थे ना बाबा पहली बार मिले, बस फेल हो गया बच्चा। फिर बाबा ने कहा 5000 वर्ष का नाटक है जो चलता ही रहता है, विनाशी नाटक चलता ही रहता है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे चित्र पर, त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह से समझा सकते हो कि कैसे ये त्रिमूर्ति का चित्र कैसे सारा बता देता। बाबा का परिचय और देवताएं, उनका भी रचयिता ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता भी शिव बाबा है। तो बाबा ने कहा बच्चों को इन चित्रों पर समझाना है। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, तुम बच्चे इस बेहद की पढ़ाई, इसका तुम्हें पूरा पुरुषार्थ करना है। ये है बेहद की पढ़ाई। ऐसी पढ़ाई बच्चों को पढ़ाता हूं जिससे तुम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन जाते हो। तो इस बेहद की पढ़ाई पढ़ने का औना रखना है, चारों ही सब्जेक्ट पे पूरा पूरा ध्यान देना है। फिर बाबा ने कहा बगैर याद के बच्चे आत्मा पवित्र बन नहीं सकती। पवित्र बनना है, पतित बन गई, बनते 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 नीचे आके पतित बन गई। अब फिर पवित्र बनना है तो बगैर याद के नहीं पवित्र बन सकती। फिर उसके बाद बाबा ने कितना सुंदर बताया कि बच्चे, तुम बच्चे कौन हो? हाँ, तुम हो बाबा के एडॉप्टेड बच्चे। सदा अपने को समझो, किसने हमें अडॉप्ट किया? हाँ, किसने हमें अपना बनाया? किसने ये खेल रचाया और खुद को अपने आप को छिपाया? तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते बच्चे अंत मते सो गते हो जाएगी। फिर तुम कैसे पहले सुख धाम, शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम जाएंगे। पर सारा मदार अंत में एक बाप की याद आए और किसी की याद ना आए, तभी तो अंत मते सो गते होगी। फिर बाबा ने लास्ट में हम बच्चों को कहा बच्चे, तुम्हारी बैटरी धीरे धीरे धीरे
कल्प के एंड में डिस्चार्ज हो गई है। अब बाबा आया है बैटरी को चार्ज करने। डिस्चार्ज होने में बच्चों देखो कितना समय लगता, 5000 वर्ष, और चार्ज होने में तो बाबा सेकंड में बाबा से कनेक्ट हुए ज्यादा से ज्यादा इस संगम युग पर, फिर फुल चार्ज नहीं। जैसे मोबाइल डिस्चार्ज होने में 24 घंटा, और चार्ज होने में अच्छा चार्जर है तो आधा घंटा घंटा। तो बाबा ने भी यही कहा कि बच्चे चार्जर, तुम्हारा सुप्रीम चार्जर तो शिव बाबा है ना, उसी से तुम अपनी बैटरी चार्ज करते हो। अच्छा बच्चे घूमो फिरो, लेकिन बच्चे बस बाप को याद जरूर करो, बाप की याद जरूर चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चे याद की यात्रा उसको बढ़ाओ बस। हाँ, ये याद, यही मन मना भाव सबसे मुख्य स्थिति है, मन मना भाव। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे अब तो तुमको घर जाना है, शांति धाम जाना है, शांति धाम जाना है। देखो असल में आत्माएं परम धाम से आई थी और वहीं जाना है। तो ये अब तुम ये समझो कि बस ये तुम्हें अब दोनों नहीं चाहिए, अब घर जाना है, अब घर जाना है। हमारी दीदी मनमोहिनी थी ना, हमेशा कहती थी 28 जुलाई, बस 4 दिन पहले उनका स्मृति दिवस था ना, 3 दिन पहले, हमेशा कहती थी अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो घर की स्मृति, बाबा ने कहा कि अब वो समय आ गया, तुम सबको घर वापस जाना है। फिर बाबा ने कहा तुम सब पुरुषार्थ करते हो किसके लिए? मरने के लिए पुरुषार्थ करते हो अर्थात जीते जी मरना, इसमें रहते हुए भी जीते जी मरना, ये पुरुषार्थ करते हो। फिर बाबा ने कहा कि देखो लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण जो होते हैं ना बच्चे, कितना बड़ी राजधानी, उनके कितने मालिक हैं वो। तो ऐसा अपने आप में ऐसे जीवन बना के, उच्च बना के औरों को भी उच्च बनाना। तो बाबा ने कहा राधे कृष्ण हैं तो मनुष्य, लेकिन वो देवी गुणों वाले हैं। फिर बाबा ने कहा हम स्वर्ग में जाने के लिए खुद ही शरीर छोड़ पुरुषार्थ करते हैं, शरीर छोड़ के स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। यही पुरुषार्थ हमारा कल्प कल्पांतर का फिर हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे सतयुग में देखो बच्चे कोई भी विकर्म नहीं होता, अब तो कितने विकर्म होते हैं, तो विकर्मों का खाता बंद करना है। बाबा ने कहा तुम पैदल चलो, कितना भी पैदल जाते हो, लेकिन बाप की याद में जाते हो तो क्या होगा, तुम्हें थकावट कभी नहीं होगी, क्योंकि तुम योग में बहुत ही तुम्हारे अंदर श्रेष्ठ वो स्थिति तुम्हारी बन जाएगी। बच्चे बाप को याद करने में कोई तकलीफ थोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं है बाबा, तो बिल्कुल तकलीफ नहीं है। तो आज प्यारे बाबा की मुरली में वरदान था क्या, एक कल्याण के संकल्प को समाप्त कर, एक कल्याण के संकल्प को समाप्त कर, अपकारियों पर भी उपकार करने वाले ज्ञानी तो आत्मा भावा। एक कल्याण के संकल्प को समाप्त करना है और अपकारियों पे भी उपकार करना है, तो ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे। ऐसा बाबा ने कहा अपकारियों पे उपकार करो, और एक कल्याण का संकल्प तो कभी आए ही ना, सदा कल्याणकारी बनने का संकल्प रहे, तो उससे फिर क्या होगा, ज्ञानी तो आत्मा बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज कहा स्लोगन में कि बच्चे मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहो, तो औरों के मन के भावों को जान जाएंगे। मन मना भव, मध्याजी भव, मद भक्तो भव, माम नमस्कुरु, ये सारे गीता के शब्द हैं। एक मेरे को नमस्कार करने वाला बन, मध्याजी भव। मध्याजी भव भाई वर्षे को याद करो, मन मना भाव मन को मेरे में लगा, मन मना भाव मध्याजी भाव माम एकम नमस्करो, एक मेरे को नमस्कार करने वाला बन। तो बाबा ने कहा मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहेंगे तो क्या होगा, औरों के मन के भावों को जान जाएंगे।
इसलिए मन मना भाव की स्थिति में स्थित रहना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।